Good afternoon, everyone. This is Ajay. You're watching Ajay Global channels, and happy weekend to everyone. I hope everybody is doing good. Today, we are gonna make a video on how Natural Gate will react on Monday. Natural Gate में Monday के क्या levels रहने वाले, intraday levels, closing and positional trade, short term trading में क्या लेने वाला है, क्या क्या न्यूज़ आई है नेचुरल गैस की, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे. जियो पॉलिटिकल न्यूज़ का मंडे मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा या पोजिशनल ट्रेड में क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस में सेंटिमेंट किस तरीके से होगा उसके बारे में, टेक्निकल चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता ही है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट. चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं. कौन कौन सी न्यूज है. देखिए, नेचुरल गैस में यहाँ पे आपको कुछ न्यूज बताता हूँ जो शायद 6 जनवरी की न्यूज है, जो आपने देखी भी होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे भी पड़ेगा, शॉर्ट टर्म पे पड़ेगा. देखिए, एशिया स्पोर्ट एलएनजी प्राइस ड्रॉप 11% दिस वीक एमिड लो डिमांड. तो यहाँ पे देखिए, खुद बोल रहा है कि एशिया में भी एलएनजी का मार्केट, आप एशिया में समझते हैं, देखो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ऊपर आता है इंडिया और चाइना, ये एशियन कंट्रीज है, राइट. उसके बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एशियन कंट्रीज है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ ज़्यादा डिमांड भी होती है. लेकिन एशिया में अगर एलएनजी प्राइस ड्रॉप हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर बाकी कंट्रीज़ में क्या हालत है. यूरोप में तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है. तो एवर सिंस व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, ओके, मैंने आपको बोला था नेचुरल गैस में कि नेचुरल गैस में कोई मार्केट नहीं रहा, कुछ भी मार्केट नहीं रहा है और वही होने जा रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये न्यूज़ आई है, तो बिल्कुल ही 11% दिस वीक. 11% कोई छोटा-मोटा नहीं होता गाइस. यहाँ पे 2 या 3% भी अगर डाउन हो जाता है, तो उसको बहुत बड़ा डाउनफॉल माना जाता है. तो ये 11% वीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज. एंड उसी के चलते नेचुरल गैस इतना डाउन हुआ है. अगली न्यूज बता देता हूँ आपको, दूसरी कौन कौन सी न्यूज. देखिए, ये वाली, यूरोप इंपोर्ट ऑफ यूएस डीजल गैसोलीन टू हिट 2 ईयर हाई. मैंने आपको पहले भी बोला था. सर, काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि सर, आप जो बोलते हैं ना कि सर्दी में डिमांड नहीं बढ़ेगी, गर्मी में डिमांड कम नहीं होगी, ऐसा कैसे. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया गाइस. जब देखो, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंटल है, ठीक है ना. ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया था, राइट. वो ऐसे ही राज तो किया नहीं है, बहुत माइंडेड लोग होते हैं वो, राइट, ठीक है ना. पॉलिटिक्स वहाँ पे बहुत जबरदस्त चलती है गाइस. वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना. तो उन्होंने अगर रशिया से इंपोर्ट बंद कर दिया, तो कुछ सोच समझ के क्या होगा. ऐसा तो नहीं कि अपनी पॉपुलेशन को वो सर्दी में ठंड के मारे छोड़ देंगे, ऐसा तो होता नहीं है, राइट. तो मैंने इसीलिए बोला था कि ये पॉलिटिक्स है. जब तक आप पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे, जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे, समझ नहीं आएगा. तो मैंने पहले भी बोला था, अमेरिका ने ना, मुझे लगता है कि हिस्ट्री क्रिएट की है सबसे ज्यादा. आज तक हिस्ट्री में यूएस ने नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किया है यूरोप को, सबसे ज्यादा. सारे रिकॉर्ड टूट गए. तो अमेरिका ने भर भर के अच्छे खासे दाम में यूरोप को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की है, राइट. आप समझते हैं, रशिया से तो उन्हें सस्ता माल मिलता था, लेकिन अमेरिका से महंगा माल, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था. तो अमेरिका से माल दबा दबा के लिया, अमेरिका ने भी खूब लूटा, राइट. और यूरोप के पास आज कंप्लीटली फुल है टैंक सारे नेचुरल गैस के, कोई दिक्कत नहीं है. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सर्दी गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनफैक्ट डिमांड लोज आने वाली है, क्योंकि अमेरिका का सारा नेचुरल गैस का मार्केट यूरोप ने ले लिया है. यूरोप के पास नेचुरल गैस के भंडार पड़े हुए हैं. जो एशियन मार्केट है, वहां पे भी डिमांड कम हो गई. जरूरत ही नहीं है लोगों को नेचुरल गैस की. भाई, लोग आ गए हैं अल्टरनेट एनर्जी पे, न जाने क्या क्या बातें हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स, रिवेन्यू एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न जाने क्या कौन कौन सी है, सोलर, वाइंड. तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है नेचुरल गैस में. क्यों इंटरेस्ट होगा भाई. तो डिमांड कम हो गई है, ऊपर से रिसेशन का अलग से खतरा है, ग्लोबल आउटलुक अच्छा दिखा नहीं रहा है, स्लो डाउन है, राइट. तो मार्केट में ऊपर कोरोना का खतरा अलग से आ रहा है कि भाई चाइना से कब पता नहीं कोरोना यहाँ पे आ जाए. नो बडी एवर नोज, राइट. किसी को कुछ भी पता नहीं. तो इस कंडीशंस में आई डोंट थिंक सो, राइट. लेकिन अब बात आती है कि प्राइस की बात. ये तो हमारी हो गई जियो पॉलिटिक्स. तो अब बता देते हैं कि प्राइस पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब हम भी कुछ भी कोई भी एनालिसिस करते हैं, तो मैंने हमेशा से बोला है कि हर चीज को कंबाइंड करके आपको एनालिसिस करना होता है, राइट. हर एक चीज को, पहले जैसे टेक्निकल चार्ट को ले लिया, उसमें से एक एनालिसिस निकाला. फिर आपने ले लिया न्यूज इंटरप्रिटेशन, उसमें से एक एनालिसिस निकाला. फिर आपने हिस्टोरिकल पैटर्न लिए, फिर आपने जियो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन दी, उससे एक व्यू निकाला, राइट. इन सब व्यू से जो एक कॉमन व्यू निकलता है, दैट विल बी अ परफेक्ट एनालिसिस. समझ रहे हैं ना. जैसे मैं अगर बोलूँ कि कुआं खोदने के लिए आपको 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, राइट, ठीक है ना. तो अगर मैं ये कहूँ कि उसमें से 3 लोग एफिशिएंट है, 3 लोग अच्छा कुआं खोदते हैं, बाकी के 7 लोग कुआं नहीं खोद पाते हैं, तो वो 3 लोग तो बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर टीम वर्क को अगर देखा जाए, तो वो जो कुएं की एफिशिएंसी वो खराब हो जाए, कुआं ढंग से खुद नहीं पाएगा, क्योंकि 7 लोग तो बेकार है ना.
आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि जो 10 ही लोग हैं, उन सब में अच्छी क्वालिटी है, सब में एक चीज़ क्वालिटी है कि सब पावरफुल है, सब मतलब सब में दम ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली परफेक्ट एनालिसिस तो वही कह रहा हूँ, हर चीज़ को कंबाइन करके जो एक कॉमन एनालिसिस निकलता है, जो परफेक्ट बैठता है, भाई इस चीज़ से भी वही लेवल निकल रहा है, न्यूज़ से भी वही लेवल निकल रहा है, टेक्निकल चार्ट से भी वही निकल रहा है, इस स्ट्रैटेजी भी वही बैठ रही है, तो वो परफेक्ट एनालिसिस होगा। तो इसलिए हर चीज़ को कंबाइन करके तो अब बात आती थी चलो हमने ये बात तो कर ली, न्यूज़ के बेसिस पे आपको क्या लग रहा है इंटरप्रिटेशन कि डेफिनिटली न्यूज़ तो खुलेआम बोल रहे हैं कि डिमांड खत्म हो गई है, एशियन मार्केट में खत्म हो गई है, यूरोप तो ऑलरेडी टैंक फुल करके बैठा हुआ है, राइट? मार्केट ही नहीं है, इसीलिए तो चाइना ने अभी रिसेंटली रशिया से नेचुरल गैस का इंपोर्ट बंद कर दिया था, क्योंकि वो जमाखोरी कर रहा था चाइना, क्यों कर रहा था? वो इसलिए जमाखोरी कर रहा था कि भाई जब जमाखोरी हो जाएगी तब मैं यूरोप इनको बेचूँगा। उनको पता नहीं कि यूरोप उनका चाइना मतलब यूरोपी कोई चंट खोपड़ी है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। यूरोप ने भी अपना टैंक फुल करके था। अब जो चाइना ने दबा-दबा के एनजी लिया है रशिया से, जिसको ज़रूरत नहीं थी चाइना को, जमाखोरी की है, तो वो कहाँ बेचेगा? मार्केट ही नहीं है भई। एशियन मार्केट तो है ही नहीं मार्केट। कहाँ पे बेचेगा? यूरोप बेच नहीं सकता, अमेरिका खुद नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, सऊदी खुद करता है, बेचेगा कहाँ? कौन-सा बड़ा मार्केट है? सबसे बड़ा मार्केट इंडिया का है। इंडिया में ऑलरेडी नेचुरल गैस की डिमांड नहीं रहती है, तो मार्केट में डिमांड है कहाँ एलएनजी की? ठीक है? हमारे यहाँ पे सिर्फ एलएनजी जो नेचुरल गैस है, एलएनजी की तरह यूज़ की जाती है उसको सिलेंडर में गैस चूल्हे के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है ना? बाकी दूसरी कंट्रीज़ में एलएनजी, एनजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? बहुत ज़्यादा। अलग-अलग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ना जाने क्या-क्या यूज़ होता है, राइट? हमारे यहाँ इतना यूज़ नहीं होता है। तो अब बात आ जाती है प्राइस में। न्यूज़ के बेसिस पे तो डिमांड लेकिन प्राइस के बेसिस में बोलूँ कि बुलिश है। देखिए यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस क्या है? बीरिश। लेकिन एक बात सुनिए, समझिए मेरी बात सुनिए, ठीक है ना? हर चीज़ का अपना एक वैल्यूएशन होता है, राइट? मैं अगर आज कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कि आज मेरे पास ₹100 है, तो 5 साल बाद वो ₹100 कितने रह जाएँगे आपको ही पता है। वो 5 साल ब बाद ₹100 ₹50 में कन्वर्ट हो जाएँगे, राइट? जबकि मैं तो बोलूँगा मेरे पास तो ₹100 था, लेकिन टाइम के हिसाब से वो आपकी जो वैल्यू है, वो डेप्रिशिएट होती रहती है। उसी तरीके से मार्केट जो है वैल्यूएशन का गेम है, राइट? तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है, अगर आप मुझसे पूछे जो ये मंदी-वंदी की बातें हो रही है नेचुरल गैस में, वो सब मुझे लगता है कि अकाउंटेड हो चुकी है फर्स्ट, राइट? तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 318 से 300 के नीचे 280 नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल 280 आ सकता है, बिल्कुल आएगा और हो भी सकता है आ जाए, ठीक है ना? लेकिन 280 से और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बुलिश होना एक ज़्यादा समझदारी वाली बात है रादर देन यहाँ पे बेयरिश होना। काफ़ी लोगों ने पहले भी पूछा था सर जब 450 पे था जब हमने पूछा था तब भी आप बेयरिश थे, जबकि 30% नीचे जा चुका था। तो देखिए, मैंने कहा ना हर चीज़ मैटर करती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ करेक्शन देख के आप कर लेंगे तो उससे नहीं आपने देखो जिन लोगों ने करेक्शन देख के किया वो 475 पे भी लिए हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके पास भी है, राइट? उन्होंने क्या सब्सक्राइबर लिए, ठीक है? उन्होंने कर लिया हाई पे, अब वो पछता रहे हैं। तो करेक्शन के बेसिस पे नहीं होता है, नॉलेज के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो क्रिटिकल लेवल है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? मेरे हिसाब से क्रिटिकल बताऊँ कैंडलस्टिक के हिसाब से नहीं बताऊँ, मेरा टेक्निकल चार्ट का पैटर्न अलग होता है, राइट? मैं हाँ, सारी चीज़ें इंक्लूड करके बोलता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे 1 ईयर के चार्ट पे। क्योंकि आपको पता ही है बाकी तो चार्ट दिखा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना सपोर्ट ले रहा है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने शायद एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बोला था हमारे, राइट? जो हमारे मतलब जो भी यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उन लोगों को मैंने बोला था कि 318 के ऊपर 318 के ऊपर देखिए अभी यहाँ पे क्या है ना 321 तो हमने बोला था 318 के ऊपर बनता है और 322 के लेवल मिलता है, होप वो 321 में एग्ज़िट हो गए होंगे। अगर देखिए ट्रेडिंग लेवल्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये लेवल्स वगैरह हैं, राइट? तो 318 के ऊपर मुझे लग रहा है कि एक अपवर्ड मूवमेंट बन सकता है। पहले यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो एनालिसिस बन रहा है अगर आप मुझसे पूछें तो भी है 318 पे, राइट? तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस देखिए, मैं वापस से बता देता हूँ कल मंडे के लिए क्या रहेगा। देखिए, अगर ये कल ती 320 के ऊपर खुलता है, अब देखिए यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, मैं सबको बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो मैं जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो सारी स्ट्रैटेजी पूछता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी क्या रहती है हमारी हेजिंग रहती है। दूसरी स्ट्रैटेजी रहती है हमारी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। तीसरी रहती है गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी। चौथी स्ट्रैटेजी होती है 2 मिनट सस्टेन अप एंड डाउन, राइट? हमारी लॉन्ग लिस्ट है स्ट्रैटेजी की। तो यहाँ पे हम कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ, यहाँ पे मैं अपना पैटर्न बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ। तो अब इंट्राडे का क्या लेवल्स रहेगा, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी शॉर्ट टर्म में उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कल
पहले इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कल अगर मार्केट खुलता है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर मार्केट खुलता है और मार्केट में गैप अप होता है, ध्यान से सुनिए। अब ये मत पूछिएगा कितना गैप अप होता है, कितना है, ये नहीं, बस सिर्फ गैप अप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप होता है और 320, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 320 क्रॉस कर जाता है। गैप अप होता है और 320 क्रॉस कर जाता है, तो आपको जो है डेफिनेटली 324 के लेवल तो हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। 325 में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 325 के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अगर 326 क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको वापस से 335 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना? तो डेफिनेटली ये तो इंट्राडे का हुआ। नीचे की साइड में आपको बताता हूँ, नीचे की साइड में जब तक देखो बहुत नीचे के लेवल से मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। वैसे तो देखो 311 का लेवल है, 311 तक जब तक बीच नहीं होता तब तक मैं नीचे के लेवल्स दे ही नहीं पाऊंगा, राइट? अब बहुत नीचे आप कहेंगे 18 कहाँ 11, बट जो बन रहा है वही दूंगा ना। 311 के नीचे आपको वापस से 307 के लेवल्स इजीली आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑन एंड ऑल अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि मैं बुलिश हूँ, अच्छा खासा बुलिश हूँ। अगर यहाँ से देखिए, अब मेरा जो है ना तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आई एम वेरी शॉर्ट और मेरा माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि मुझे क्या करना है। मुझे कोई भी उधेड़-बुन नहीं है कि अगर 318 से 280 पे चला गया तो मैं क्या करूँगा, नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत क्लियर हूँ। देखो यहाँ से 280 जाना बिल्कुल पॉसिबल है। चांसेस हैं उसके, अच्छे खासे चांसेस है, 40% आई कैन से कि 300 के नीचे 280 जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये लेवल जो है बुलिश है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, क्योंकि अगर 280 भी जाता है, आपको पता है यहाँ पे 10 या 20% ज़्यादा मायने रखता नहीं नेचुरल केस में। अगर 280 भी जाता है तो मेरे को लगता है वो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगी मेरे लिए, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग सिग्नल है उसके हिसाब से वो वहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल मूवमेंट आएगा। सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ अभी फिलहाल। पहली बार होगा शायद एनजी में कि मैंने बुलिश बोला होगा, बाकी मैं हमेशा बेयरिश रहता हूँ। वो भी बुलिश मैं इसलिए हूँ क्योंकि वैल्यूएशन मुझे ये इंडिकेट कर रही है। आप समझ रहे हैं ना? न्यूज़ बेसिस तो आपको पता ही है, हम न्यूज़ बेसिस कितना सेंटिमेंटल रहते हैं, लेकिन न्यूज़ बेसिस में तो मंदी है, लेकिन वैल्यूएशन वैल्यूएशन भी तो देखनी होती है ना, ठीक है ना? अब जिसकी वैल्यूएशन 350 है, वो अगर 318 पे ट्रेड कर रहा है और अगर मार्केट में मंदी-मंदी की बातें चल रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैल्यूएशन डेफिनिटली यहाँ मैटर करती है। मुझे लगता है कि एक करेक्शन तो यहाँ पे बनता है अपसाइड की तरफ। तो आई एम बुलिश ऑन इट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर 280 जाता है तो दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। अगर नहीं जाता, अगर 320 के ऊपर होता है तो स्विंग, स्विंग में जो मेरे को लग रहा है कि वो 324, और जब 326 के आसपास हो जाता है तो आपको 335 ये सारे लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बुलिश होना ज़्यादा रिस्की नहीं है। देखो रिस्क तो हर जगह है, ठीक है ना? लेकिन अब बात जाती है हमारी रिस्क मैनेज कैसे करना। तो देखिए, जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई सबसे पहले देखो, हर चीज़ को आपको अगर एनालिसिस करोगे तो सब आंसर मिल जाएगा आपको। अब जैसे मैंने रिस्क का बोला कि या तो रिस्क तो है भाई, 280 चला गया तो क्या करेंगे? ठीक है ना? अभी मान लो 320 क्रॉस करने के बाद भी 280 चला गया, कुछ हो गया ऐसा, तो क्या करेंगे? तो देखिए वहाँ पे आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती है हमारी? देखिए, जो भी चला जाए, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 320 पे मैं सोचा था कि अपसाइड, लेकिन चला गया 280 पे, तो हम हेजिंग कर लेंगे। ठीक है ना? हेजिंग करते रहो, ठीक है ना? देखो इसमें यही है कि एक लेवल पे अटक के हेजिंग करते रहो, क्योंकि तो बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं गाइस, वो हेजिंग ही करते हैं, ठीक है ना? उनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनकी हेजिंग स्टाइल अलग होती है, हमारी हेजिंग स्टाइल अलग होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ काफ़ी सारे, राइट? और अगर आपको और डिटेल्स में जानना है, तो ये जो चैनल है, आप इसके होम चैनल पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, ये देखिए, अजय का उल्टा चश्मा, ये जाके जल्दी से चैनल को जॉइन कर लो, यहाँ पे आपको सारी स्ट्रैटेजी डिटेल्स में बताई जाएगी और मोटिवेशंस भी होगा। और साथ में मैं ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ अजय का उल्टा चश्मा में। तो जो-जो भी अजय के उल्टा चश्मा में आते हैं, जो भी मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनको मैं ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग दूँगा। डेली बेसिस शायद मैं नेक्स्ट वीक रोल आउट करने वाला हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। बट डेली आपको 15 टू 20 मिनट्स के वहाँ पे वीडियोज़ आएँगे। वेब सीरीज़ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 करके ट्रेनिंग के लिए आएँगे। वो आप देखिएगा और वो लाइव सेशन होंगे सारे। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन होंगे, सारे लाइव सेशन होंगे, तो जो भी मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर हैं, उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी, मेंटरशिप ट्रेनिंग होगी। वहाँ पे आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा। वो आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, टेक्नोलॉजीज़, आपका माइंडसेट, मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क मैनेज कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताएगी। किस तरीके से आपको मोटिवेशन देना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ डिटेल्स में बताई जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स आज मिलते रहें। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है भाई साहब?
ठीक है ना? ये तो हमने सारी बातें कर ली, अब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं वहाँ पे। देखिए, ये आपको तो पता ही है कि इंटरनेशनल मार्केट के ही सिंक्रोनाइज़ होके इंडियन मार्केट चलता है। तो जैसा इंटरनेशनल मार्केट होगा, वैसे इंडियन मार्केट होगा। तो यहाँ पे भी अभी वही लेवल दिख रहा है, मैं आपको लेवल्स यहाँ पे बताता हूँ। देखो, वही गैप अप वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, यहाँ पे अगर ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये 3.80 के ऊपर खुलता है, मैं वापस से रिपीट करूँगा, अगर 3 पॉइंट गैप अप होता है, 3.80 के क्रॉस कर जाता है गैप अप होके, तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 3.84 के लेवल तो आसानी से आते हुए दिख जाएँगे। लेकिन अगर वहाँ से 3.87 को क्रॉस कर जाता है, तो मुझे लगता है कि 4 के ऊपर के लेवल्स भी आपको आसानी से आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बुलिश हूँ इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। गाइज़, मैं रिपीट करता हूँ, इंडियन मार्केट, नेशनल मार्केट में मैं बुलिश हूँ बेस्ड ऑन ट्रेडिंग सिग्नल, टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस, my experience, historical patterns, geopolitical एनालिसिस, इन ऑल सब चीज़ों को इंक्लूड करके और मेरा विजुअलाइज़ेशन सबको इंक्लूड करके मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बुलिश हूँ, ना कि स्विंग एंड इंट्राडे में। शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ गाइस, ठीक है ना? तो वीडियो को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। ज़्यादा-ज़्यादा आपको एक न्यूज़ मेरे को एक मॉरल ड्यूटी बनती है, जो मैं सभी को बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है ना? तो डिस्क्लेमर तो मैंने आपको दे ही दिया था मैं कि सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ गाइस, जब भी स हमेशा जो भी सेबी कर रही है, ठीक है ना? मुझे लगता है कि कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा कर रही है। वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट बड़े-बड़े जो ये जो फ्रॉड्स होते हैं उनको पकड़ रहे हैं, राइट? तो हमेशा कॉमन इन्वेस्टर के लिए एक सलाह दी जाती है सेबी की तरफ से कि कभी भी कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी बेतुकी इन्फॉर्मेशन जिसके कोई सोर्सेस नहीं हो, उसको कभी भी व्हाट्सएप टेलीग्राम पे फॉरवर्ड नहीं करना है गाइस। सो टेक दिस मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, इट इज फॉर यू ओनली गाइस, क्योंकि कभी आप इस तरह की न्यूज़ को अगर फैलाते जाने अनजाने में, तो कल को हो सकता है कि उनके जो भी न्यूज़ को ले रहे हैं, काफ़ी सारे इनोसेंट लोग होते हैं, वो न्यूज़ को ले रहे हैं, उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और सेम आपके लिए भी, कोई आपको फॉरवर्ड करते तो आपको भी लॉस हो सकता है। तो मतलब ये कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम ही लोग उनकी विक्टिम बन रहे हैं। लेट्स से ऑपरेटर ये काम करते हैं, तो हम ऑपरेटर काम करते हैं तो उनके फ़ायदे के लिए, हमारे नुकसान के लिए, तो हम उन्हीं की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए विक्टिम बन जाते हैं और हम ही उसको फॉरवर्ड करके हमारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार कितनी अजीब-सी बात है गाइस। सो ट्रस्ट, अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज़ फॉर ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट? जो लॉस खाते हैं, मुझे लगता है कि कोई भी न्यूज़ आए तो आपको उसको पहले 5 प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करके देखें कि वो न्यूज़ सही है या नहीं है, तभी उसको आगे जाके फॉरवर्ड करें। कोई भी ऐसा अगर आके बोलता है ना कॉन्फिडेंशियल है, ये है, वो है, तो डोंट बिलीव, ठीक है ना? कोई बिलीव नहीं, फिर लोग बोलते हैं कि जब तक आप एनालिसिस करोगे तब तक सारा माल खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए गाइस अवॉइड ऑल दिस स्टफ, ओके? So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.